एक जमाने में अमेरिका होता था दुनिया का लीडर, लेकिन अब बादशाहत का खतरा पैदा हो चुका है। यह मेरा दावा नहीं है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों ने दुनिया भर में यह चर्चा बहुत तेज कर दी है। क्या धरती का मौसम बदलने वाला है? सबसे पहले यह जान लीजिए ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि सोमवार को देर रात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसी दौरान उन्होंने अपने सहयोगी देशों के बारे में कहा, इफ वी एवर नीडेड हेल्प दे वोंट बी देयर फॉर अस। फिर नेटो को चेतावनी दी, बाकायदा कहा अगर सहयोग नहीं किया तो योर फ्यूचर विल बी वेरी वेरी बैड। ट्रंप ने यह भी एक्सेप्ट किया कि युद्ध में जाने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत पर हमला बोल देगा। हम यह देखकर चौंक गए। 19 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का नंबर 1 पीस मेकर बताते थे, याद है ना आपको? 60 से ज्यादा बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का वो खुद दावा कर चुके हैं, जबकि उनका कोई हाथ नहीं है इसके। खुलेआम नोबेल पीस प्राइज की डिमांड कर चुके हैं ट्रंप साहब, लेकिन अब कंधे झुके हुए लग रहे हैं। और जानते हैं दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भारत से उम्मीदें हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब्स से एक इंटरव्यू में बाकायदा सवाल पूछा गया, मौजूदा दौर में ऐसा कौन है जो ईरान अमेरिका के बीच डी एक्सकेलेशन यानी वहां पर शांति में बड़ा रोल निभा सकता है? जवाब सुनते हैं क्या आया। अलेक्जेंडर स्टब्स ने कहा भारत और भारत की सरकार सीज फायर के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं। यानी इस कहानी की निचोड़ यह है कि भारत अब ब्लैक बैक वेंचर नहीं है। भारत आज उस पोजीशन में आ चुका है जहां से दुनिया हमें लीडर के तौर पर देख रही है। यह बात कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कह रहा, कोई आरएसएस का आइडियोलॉग नहीं कह रहा, यह एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। ट्रंप की दूसरे दौर में वापसी के बाद उनके कुछ फैसलों ने अमेरिका को दुनिया से बहुत दूर कर दिया। उनके सबसे पुराने दोस्त भी आज उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। यह फैक्ट है, सत्य और तथ्य है। आपने कब आखिरी बार ब्रिटेन को अमेरिका से अलग चलते हुए देखा? फ्रांस, इटली, जर्मनी ये देश कब उनसे दूर हुए थे, लेकिन अब है। और आपने कब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इतना पावरफुल देखा था कि उनसे विश्व में शांति कराने की उम्मीदें लगाई गई? कब आपने देखा था कि दुनिया किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रही है? दुनिया की अमेरिका से बिगड़ी तो उन्हें भारत में वैसा ही मजबूत साथी नजर आने लगा। भारत के सामने ट्रेड डील्स की लाइन लगी है। यूके, ईयू, न्यूजीलैंड, ओमान, अभी तो शुरुआत है। आगे ना जाने कितनी और डील्स पाइपलाइन में होंगी। डील्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दर्शाता है कि दुनिया का भरोसा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कई मौकों पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब फिनलैंड के राष्ट्रपति भी यही बात कह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है। क्या अभी भी किसी को शक है कि नया भारत दूसरों के दिखाए रास्ते पर नहीं चलता है? नया भारत अपना रास्ता खुद बनाता है, दुनिया हमें फॉलो करती है। और जो बार बार कॉम्प्रोमाइज का राग अलापते हैं उन्हें तो शायद एक बड़ा मैसेज मिल ही गया होगा।